तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आया हूँ ये टीवीएस के शोरूम के वहाँ पे। मैंने ये कुछ पार्ट ख़रीदा है जो कि आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा किस बारे में। तो स्टे ट्यून और देखते रहिए चैनल। तो अपनी वीडियो के लिए हम यहाँ पे आए थे ये शॉप में, ये वाला शॉप जो है, क्योंकि मुझे चाहिए था एक फ़ाइल। और जो हम कर रहे हैं उसके लिए फ़ाइल ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्लॉट है उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। तो हमें ये सारी चीज़ें लगने वाली है। ये एक्सटेंडेड वायर, एक टेप, अपना स्क्रू ड्राइवर, ये वायर कट करने के लिए, तो ये 12 का पाना है जो कि हमें मिरर निकालने के लिए लगेगा। ये मैंने साइड में रख लिया है। और ये फाइल, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग बटन जो है ये वाला, वो थोड़ा सा कम साइज़ का है इस वाले से। तो इस वाले पैकेट में है हमारा जुपिटर का बटन। मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ अभी। तो ये बटन मैंने ओपन कर दिया है। तो ऐसा कुछ इसका बटन है, एज यू कैन सी। ये देख सकते हैं, ऐसा बटन है एक्चुअली। ये अपर, ये डिपर, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पास लिखा हुआ है, जो कि इसमें मिसिंग है। हमारे पास पास बटन नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, ये अपर डिपर ऐसे करना पड़ता है। तो ये इतना फिजिबल नहीं लग रहा था मुझे। तो ये मैंने जुपिटर में देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना ये मैं यहाँ पे फिट कर दूँ। पर यहाँ पे मुश्किल ये आ रही है कि यहाँ पे एज यू कैन सी, देखिए 4 वायर्स दिख रही है, 2 येलो, एक रेड, एक पिंक। पर इस वाले में चीज़ ये है कि आपके पास एक ब्लू है, एक वाइट विद ब्लैक है, और एक पूरा वाइट है। ऐसा 3 ही वायर है, पर इसमें 4 है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये 4 वायर्स, इन 3 वायर्स को कनेक्ट करना है, और ये वाला जो बटन है हमें उसको रिप्लेस करना है। इसे निकालने के लिए बहुत ईजी एकदम ईजी सी बात है। तो इसे पूरा खोलने के लिए बस आपको क्या करना है, ये फेयरिंग का तो बात आपको पता है, नहीं पता होगा तो यहाँ पे लिंक दे दूँगा, यहाँ पे तो देख लीजिए। तो इस वाले में क्या करना है, ये पूरा ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पे एक स्क्रू मिलेगा और यहाँ पे एक स्क्रू मिलेगा। मैं आपको जब ये फिट करूँगा तब बता दूंगा। तो इसको, ये दोनों को स्क्रू को निकालना है और बस इसको थोड़ा सा बैक पुश करना है। ज़्यादा भी पुश ना करें, क्योंकि ये जो वायर है इसका स्पीडोमीटर वाला, वो उससे कनेक्ट होता है। ज़्यादा पुश करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अंदर से वायर वगैरह गियर निकल जाए उसका शायद। तो हमें क्या करना है, अभी ये वाला स्विच हमारा ये वाला बटन हमें निकालना है यहाँ से। तो इस बटन को निकालने के लिए बस यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से पुश दे दो अंदर से, तो ये यहाँ से बटन निकल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से निकल गया बटन। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही इसको यहाँ से पुश करना है। थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ओके, तो ये बटन हमारा आ गया बाहर। ये जो है स्टॉक बटन है, गाड़ी के साथ आया था। पर अभी मुश्किल और एक चीज़ है, इसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो ये नहीं घुस पाएगा यहाँ पे। तो हमें इसके लिए क्या किया है, मैंने एक ये फाइल लाया है, छोटा सा फाइल है, जिससे मैं क्या करूँगी, ये साइड घिस दूँगा, थोड़ी सी ये साइड भी घिस दूँगा, ताकि बटन यहाँ पे फिट बैठ जाए। तो चलिए, ये मैं घिसने के बाद आपको कंटिन्यू करता हूँ। बटन पहले फिट कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी,
थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे घिसने के बाद ये बटन एकदम प्रॉपरली बैठ चुका है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं बचा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घिस दिया है, आर पार देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा ये देखिए पीछे से, ठीक है, कोई चलता है। अपर डिपर, अपर डिपर, और ये पास। तो अभी हमें इसका वायरिंग बताना है। मैं आपको वायरिंग डायग्राम यहाँ पे दिखा दूंगा, अभी वो वायरिंग डायग्राम आप फॉलो कीजिए। तो एज यू कैन सी, हमने लेफ्ट साइड में दिया है जुपिटर का स्विच, राइट साइड में हमारे ओल्ड स्विच की वायर्स, और नीचे है इग्निशन स्विच, जिसके नेगेटिव में हम जुपिटर के स्विच के ऑरेंज वायर लगा देंगे। और जो फर्स्ट ऊपर वायर देख रहे हो आप येलो कलर की जुपिटर के स्विच की, वो हमने पुराने वाले ब्लू वायर में लगाए, जो कि है हाई बीम के लिए, और लो बीम के लिए वाइट वायर विथ रेड लाइन जुपिटर का, और हमारा पुराना वाला सिर्फ वाइट वायर। और जो मेन सप्लाई रहता है हमारा राइट के लिए, तो उसके लिए वाइट वायर विथ ब्लैक लाइन है हमारा पुराने वाला, और नए जुपिटर के स्विच में येलो वायर विथ ग्रीन लाइन है। तो ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में वायरिंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। ये स्क्रीनशॉट देख देख के आप वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए वायरिंग करते हैं अभी। तो आप जैसे अभी डायग्राम देख चुके हैं, वायरिंग डायग्राम, तो हमें क्या करना है, ये येलो वायर है वो पूरे ब्लू वायर के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद जो वाइट वायर है वो वाइट वायर विथ लाइन, रेड लाइन के साथ कनेक्ट करना है। और जो येलो वायर है ग्रीन लाइन के साथ, उसको वाइट वायर ब्लैक लाइन के साथ कनेक्ट करना है। और बचा ये ऑरेंज वाला वायर, उसको हम एक्सटेंड करके यहाँ पे लगा देंगे। यह है इग्निशन का स्विच। और अगर आपने ये हेडलाइट टर्न ऑन का लाइट नहीं देखा है, ये जो केबल दिख रहा है आपको, वीडियो नहीं देखा है, तो वो यहाँ पे दे दूंगा आई बटन में मैं, आप देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लगाना है। तो ये वायर मैंने पहले ही इसमें घुसा दिया था, और यहाँ से मैंने एक्सटेंड किया अच्छे से। ऐसा अच्छे से करिए, इसमें से डालिए, क्योंकि जब भी ये स्टेयरिंग हिलेगा तब उसको थोड़ा वायर फ्री होना चाहिए। ये देखिए मैंने इतना फ्री छोड़ा है वायर। तो आप क्या करिए, ये वायर यहाँ पे एक्सटेंड कर लीजिए, और जो येलो वायर का एंड है, हमने येलो वायर लिया है एक्चुअली, इसको एक्सटेंड करके ये ऑरेंज वायर में फिक्स कर दीजिए। ये ऐसे इसको मिक्स कर दीजिए, और इस सब पे टेप करके मैं आपको ये पूरा सेटअप वापस से लगा के पूरा एक बार वीडियो बता देता हूँ कि हमारा अपर डिपर कैसे चल रहा है। तो ये पूरा वायरिंग मैंने कर दिया है, अच्छे से टेप वगैरह लगा दिया है। ये यहाँ पे 6 फीट बैठ चुका है बटन। अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट करेंगे कि चल रहा है भी है ये बटन या नहीं भी चल रहा है। तो हमें क्या करना है, की ऑन कर दीजिए। की ऑन है एक्चुअली मेरा, ये देखिए ऑन कर दिया। फिर ये बटन ऑन कर दीजिए। अभी ये मेन लाइट का बटन ऑन है। मैं एज यू कैन सी इस पर फ्लैश लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेन लाइट के बटन ऑन है। तो हमें अभी क्या करना है, टेस्ट। ये अभी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये अपर वाला सिंबल है, जैसे आपको पता होगा। ये देखिए अपर हो गया, यहाँ पे अपर हो गया। लेकिन हमें क्या यूज़ करना था एक्चुअली, हमने किसके लिए लिया था, ये पास के लिए। तो अभी क्या करेंगे, एज यू कैन सी मैं जैसे बटन दबा रहा हूँ यहाँ पे लाइट लग रही है, इसका मतलब कि पास का वर्किंग है। अभी मैं पूरा ये क्या करता हूँ, ये पूरा सेटअप क्लोज कर लेता हूँ, जो कि ये यहाँ पे नीचे रखा मैंने। ये पूरा बंद करके आपको बताता हूँ कि पास लाइट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हाँ फ्रेंड्स, मेरा ये एक चीज़ रह गया था आपको बताना कि खोलते कैसे है। तो अभी हमें बंद करते वक्त मैं बताने वाला था आपको। ये देखिए ये एक नट है और ये एक नट है, जो कि यहाँ पे लगेगा, जो कि ये पूरा कंसोल होल्ड करता है, ये वाला और ये वाला। तो अगर आपका नॉइज़ आ रहा है इसमें, तो आपको बस ये 2 स्क्रूज चेंज करने होंगे। देख लीजिए, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये दोनों स्क्रूज। ओके, तो ये पूरा सेटअप हो चुका है। ये मिरर का थोड़ा इशू हो गया था, क्योंकि ये निकल रहा था बार बार। तो मैंने क्या किया, दूसरा 14 का यूज़ किया पाना, ये टाइट कर दिया पहले दोनों साइड का, फिर उसके बाद ये मिरर एडजस्ट कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सब क्लोज़ कर देंगे सबसे पहले। तो ये ख़त्म। अब बात आती है हमारी वर्किंग की, कि ये पास लाइट का बटन काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो सबसे पहले की ऑन, लाइट ऑन, प्राइमरी लाइट ऑन। जैसे देख सकते हैं अभी प्राइमरी लाइट चालू है, पास लाइट वाला मतलब हायर बीम नहीं चालू है, लोअर बीम चालू है। तो अब क्या करेंगे, हाई बीम चल रहा है, ठीक है। लो बीम भी चल रहा है, पास। एज यू कैन सी पास का लाइट भी चल रहा है।
और वो भी ये बटन के साथ, सिर्फ नीचे मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए, मतलब सक्सेस। तो आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ZMR राइडर का यूट्यूब चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पे जो कंटेंट डालता हूँ सबसे पहले इंस्टाग्राम पे एक्सक्लूसिव में बता देता हूँ कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सा वीडियो कब बनेगा, कौन सा वीडियो कब आएगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।